नमस्कार, मैं एसआर ओझा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए के झा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग को किए गए वादे के मुताबिक। आज मैं फिर से आप लोग की सेवा में हाजिर हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लॉक का पार्ट 2। जिन लोगों ने भी क्लॉक के पार्ट 1 को नहीं देखा है, कृपया पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। और हाँ, मैं आप लोग को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो क्लॉक के पार्ट 1 वीडियो पे अपना इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आशा रखता हूं कि आगे भी आप लोग का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा। तो चलिए बगैर समय गवाए बगैर हम लोग चालू करते हैं आज क्लॉक के पार्ट 2 को। क्लॉक पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था मिरर इमेज निकालना। मिरर इमेज के सवालों को धुआं धुआं उड़ाने के बाद आज की इस वीडियो में हम लोग वाटर इमेज के सवालों को भी उसी तरीके से धुआं धुआं उड़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लॉक पार्ट 2 एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कहा जाता है ना, हार और जीत में सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। हार और जीत में सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो चलिए बगैर समय गवाए बगैर हम लोग चालू करते हैं आप लोग को इस पार्ट को। जैसा कि हम लोगों ने क्लॉक के पार्ट 1 में मिरर इमेज निकालना सीखा था, आज हम लोग सीखेंगे क्लॉक के पार्ट 2 में वाटर इमेज निकालना। वाटर इमेज निकालना अर्थात जल प्रतिबिंब निकालना। जल प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, तो आइए हम लोग सीखते हैं जल प्रतिबिंब निकालने का तरीका। उसमें जैसे कि हम लोगों ने मिरर इमेज में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखा था, उसी तरीके से वाटर इमेज का भी कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस कंसेप्ट पे थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। जैसे कि टॉप बॉटम में बदल जाता है। अगर सिरा है जो है वह पेंदी नजर आता है जल में, अगर हम लोग किसी चीज को देखेंगे तो जो टॉप होता है वह आपके बॉटम में बदल जाता है, और जो बॉटम होता है वह आपके टॉप में बदल जाता है। जो आपका पेंदी होता है वो आपके सिरे में बदल जाता है। और लेफ्ट और राइट नो चेंज होता है। लेफ्ट और राइट नो चेंज होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट नो चेंज होता है। यही है वाटर इमेज का बेसिक कंसेप्ट। यही है मेरे प्यारे बच्चों वाटर इमेज का बेसिक कंसेप्ट। लेकिन आप लोग को मैं एक बात बता दूं, जिस प्रकार से हम लोगों ने मिरर इमेज में परफेक्ट आंसर निकाला था, क्या हर बार वाटर इमेज का परफेक्ट आंसर दे पाना पॉसिबल है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। आप लोग चिंतित हो चुके होंगे, क्योंकि आप लोग को हमेशा सिखाया जाता है परफेक्ट आंसर निकालना। एक रूल लॉजिक सिखा दिया जाता है और आप लोग आंसर निकाल लेते हैं। आप लोग तो कहेंगे ना कि सर हमने तो जहां से पढ़ा था वहां तो हम लोग को सिखाया गया परफेक्ट आंसर निकालना, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आप लोग की कंसेप्ट को थोड़ा सा और दायरा आप लोग का बढ़ाता हूं। हमेशा हर समय का परफेक्ट वाटर इमेज नहीं निकलता है। हमेशा हर समय का परफेक्ट वाटर इमेज नहीं निकलता है। आइए मैं इसे आप लोग को प्रैक्टिकली प्रूव्ड करता हूं। तो चलिए आते हैं आपके इसी प्रैक्टिकली प्रूव्ड पर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर किसी भी घड़ी में 1:30 हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी घड़ी में 1:30 हो रहा है तो उसकी मिनट की सुई कहां पर होगी? ऑब्वियसली 6 पर होगी। चलिए, और 1:30 हो रहा है अर्थात जो आपकी घंटे की सुई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके घंटे की सुई होगी वो ठीक 1 और 2 बजे के बीच में होगी। ठीक 1 और 2 बजे के बीच में होगी। तो चलिए इसका जल प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं इस बेसिक कंसेप्ट से। ये जो मैंने आप लोग को नंबर अंकित किया है, इससे कृपया आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो नंबर है आप लोग को समझाने के लिए है। आप लोग इसे हमेशा पॉइंट वाली घड़ी ही मानकर सॉल्व करें। पॉइंट वाली घड़ी मानकर सॉल्व करें, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये वाटर में बदल जाएंगे, जल में इसका स्वरूप बदल जाएगा। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए अंकित किया है, ताकि आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके। तो चलिए अब इसका हम लोग जल प्रतिबिंब निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जल प्रतिबिंब निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, क्लॉक को हॉरिजेंटली काट देना है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, क्लॉक को हॉरिजेंटली काट देना है। अब आप लोग के मन में संशय होगा, सर पिछली बार तो आप वर्टिकली कटवाए थे, इस बार आप हॉरिजेंटली कटवा रहे हैं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कब हमें क्या काटना है? तो चलिए मैं इसे हल्का सा लॉजिक देता हूं, क्लू देता हूं। आज के बाद आप पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा कि कब हम लोग को वर्टिकली काटना है, कब हम लोग को हॉरिजेंटली काटना है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। मैंने आप लोग को पहले क्लासेस में बताया था, जब हम लोग मिरर इमेज पढ़ रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वर्टिकली सिंबल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यह आपके मिरर को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे दोस्तों? मिरर को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात दर्पण को रिप्रेजेंट करता है। तो उस समय जब हम लोग क्लॉक निकाल रहे थे मिरर इमेज का, उसे हम लोग वर्टिकली काट रहे थे ना मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे काट रहे थे? वर्टिकली काट रहे थे। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वाटर इमेज। और मैंने आप लोग को पहले क्लास में ही बताया था, ये जब सिंबल का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसका मतलब आप लोग को क्या समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, कि हम लोग वाटर इमेज की बात कर रहे हैं।
किस चीज की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वाटर इमेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम लोग वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, इसका सिंबल कैसा है? हॉरिजॉन्टल। इसका सिंबल कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों? हॉरिजॉन्टल है। तो इस बार जो हम लोग क्लॉक को कैसा काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? हॉरिजॉन्टली काटेंगे। कैसा काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? हॉरिजॉन्टली काटेंगे। आई होप अब आप पूरी जिंदगी इस कंसेप्ट को नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि ये जो सिंबल मिरर को रिप्रेजेंट करता है, तो मिरर निकालने के लिए वर्टिकली, और ये सिंबल जो है आपका हॉरिजॉन्टल वाटर इमेज को रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर इमेज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। आई होप ये छोटा सा कंफ्यूजन आप लोग का अब दूर हो चुका होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे फिर से अपनी नजर दौड़ाते हैं। जैसे ही हम लोग इस सवालात को, इस घड़ी को बीचों बीच काटे, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है? जो टॉप है वह बॉटम में बदल जाता है, और जो बॉटम है वह टॉप में बदल जाता है। अर्थात ये जो बॉटम वाला मिनट की सुई है ना, जो 6 पर है, ये ऊपर चली जाएगी घंटे वाली सुई पर। अर्थात जो एग्जैक्ट यहाँ पर 6 पर थी, ये एग्जैक्ट आपकी कहां पर दिखेगी? 12 पर दिखेगी। कहां पर दिखेगी? 12 पर दिखेगी। और ये जो आपकी घंटी वाली सुई है ना, जो 1 और 2 के बीच में है, वो नीचे ट्रांसफर होकर 4 और 5 बजे के बीच दिखेगी। नीचे ट्रांसफर होकर 4 और 5 बजे के बीच दिखेगी। कहां दिखेगी मेरे प्यारी दोस्तों? 4 और 5 बजे के बीच में दिखेगी। अब आप लोग का संशय ये होगा कि सर इसे हम क्या कहें? अगर ये घड़ी एग्जैक्ट 4 पर होती और ये 12 पे होती, तो हम लोग कहते ये 4 बज रहा है समय। अगर ये घड़ी परफेक्ट यहाँ पे 5 पर होती और वो 12 पे होता, तो हम लोग कहते 5 बज रहा है। लेकिन ये घड़ी तो आपकी 4 और 5 बजे के ठीक बीच में है। ये घड़ी 4 और 5 बजे के ठीक बीच में, इसे आप 4:30 भी नहीं कर सकते। अब आप लोग का कंफ्यूजन होगा, हम लोग इसका आंसर क्या मारे? 5 मारे या 4 मारे? 5 मारे या 4 मारे? अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा था कि वाटर इमेज में कभी भी परफेक्ट आंसर कभी कभी नहीं निकलता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जैसे कि अभी हम लोगों ने इसी एग्जांपल को देखा कि अगर किसी घड़ी में 1:30 हो रहा है, और जब हम लोग इसका वाटर इमेज देख रहे हैं, तो इसका वाटर इमेज हमेशा कंफ्यूजिंग हो गया। या तो इसका आंसर 5 होगा या 4 होगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि हर समय का परफेक्ट वाटर इमेज नहीं निकल पाता। जिस प्रकार हम लोग परफेक्ट मिरर इमेज निकाल ले रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हर समय का हम लोग परफेक्ट वाटर इमेज नहीं निकाल पाएंगे। उसके पीछे का यही कारण है कि हर समय का परफेक्ट वाटर इमेज वाटर में नहीं बन पाता है। तो अब इसका आंसर क्या देंगे हम लोग? तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा वाटर इमेज के लिए। जिस प्रकार हम लोगों ने मिरर इमेज के सवालों को निकालने के लिए कंसेप्ट क्या दिया था कि कोई भी समय दिया रहे, हर हमेशा समय को किसमें से घटाना है? 12 में से। किसमें से घटाना है? 12 में से। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग को वाटर इमेज निकालना है, तो हर हमेशा दिए गए समय को हम लोग 18:30 में से घटाएंगे। अभी तक मैंने जितना भी आप लोग को बेसिक कंसेप्ट समझाया वाटर इमेज, अगर आप लोग को वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो भी ठीक है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला आगे किसी क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर भी आपकी क्वेश्चन 100% बनेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? बस ये चीज एक छोटा सा नोट्स आपको याद रखना होगा। बाद बाकी भाड़ में गया, ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक। इस कंसेप्ट का अगर आप लोग अचार थोड़ी डालना है, हम लोग को तो क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है वो नोट्स, आइए देखते हैं। वाटर इमेज निकालने के लिए, वाटर इमेज अर्थात जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हर हमेशा दिए गए समय को 18:30 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 18:30 में से घटाएंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर हमेशा जल प्रतिबिंब निकालने के लिए, वाटर इमेज निकालने के लिए दिए गए समय को किस में से घटाना है मेरे प्यारे दोस्तों? 18:30 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 18:30 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 18:30 में से घटाना है। आइए, यही वो सवाल था ना कि अगर किसी घड़ी में 1:30 हो रहा है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, जिसे अभी हम लोगों ने बेसिक क्लॉक के फिगर बनाकर अभी प्रूव किया कि इसका एक आंसर नहीं आ रहा था, इसका परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि हर समय का वाटर इमेज परफेक्ट नहीं बनता है। जिस प्रकार से मिरर इमेज परफेक्ट बन रहा था, हर समय का वाटर इमेज परफेक्ट नहीं बनता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए। ये जो नोट्स है वाटर इमेज के लिए रामबाण है, सिर्फ यही आपको याद रह गया। आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सारा कंसेप्ट याद रहता है तो ठीक, नहीं रहता है तो भी ये कंसेप्ट भाड़ में जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये चीज आपको याद रह गया, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए सारे क्वेश्चनों का धुआं धुआं उड़ाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि अगर किसी भी घड़ी में 1:30 हो रहा है तो इसका वाटर इमेज अर्थात जल प्रतिबिंब क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, अगर किसी भी घड़ी में 1:30 हो रहे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर हमसे वाटर इमेज निकालने के लिए दिया रहे तो हर हमेशा दिए गए समय को 18:30 में से घटाएंगे। किससे घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 18:30 में से घटाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इस समय को अगर हम लोग 18:30 में से घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना निकलता है, 1:30 घटाते हैं तो 0 0 और ये हो गया 17। ये फिर से ये 24 घंटे के फॉर्मेट में हमारा आंसर आया। इसे हर हमेशा 12 घंटे के फॉर्मेट में घसीट कर लाना है मेरे प्यारे दोस्तों। किसमें घसीट कर लाना है, 12 घंटे के फॉर्मेट में। तो चलिए इसे लेकर आते हैं 12 घंटे के फॉर्मेट में। ये जो 17 आप लोग को दिख रहा है ना, ये 12 से कितना ज्यादा है। ये जो 17 आप लोग को दिख रहा है ना, ये 12 से कितना ज्यादा है। आप लोग का आंसर होगा ये तो सर 5 ज्यादा है। तो कुछ नहीं करना, ये जो 17 बज रहे हैं इसी को हम लोग कह सकते हैं 5, इसी को कह सकते हैं हम लोग 5। तो याद कीजिए अभी जो मैंने जस्ट इससे पहले आप लोग को फिगर बताया था उसमें हमारे दो आंसर आ रहे थे। एक आंसर 5 आ रहा था, दूसरा आंसर 4 आ रहा था। तो इसका जो आंसर निकला वो 5 निकला। क्या निकला, 5 निकला। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, इसका जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आपका 5 होगा। कितना होगा, परफेक्ट आंसर 5 होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 5 आंसर ना दिया रहे, अगर आपके ऑप्शन में 5 आंसर ना दिया रहे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, इसमें दिए गए समय में से हमेशा 1 घंटा माइनस करके आंसर देंगे। अर्थात ये 5 जो है ये आपका पहला आंसर होगा, ये जो 5 है वो आपका पहला आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जो 4 है ये आपका दूसरा आंसर होगा। ये जो 4 है मेरे प्यारे दोस्तों ये दूसरा आंसर होगा। यहाँ पे दो आंसर क्यों हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर समय का परफेक्ट वाटर इमेज नहीं बन पाता है। इसी कारण से जब हमारा जो इस फॉर्मूले से हम लोग आंसर निकालेंगे वो ऑप्शन में रहेगा तो उसे ही टिक करेंगे, वही हमारा पहला आंसर होगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से हमने आंसर निकाला, अगर वो ऑप्शन में नहीं रहा तो हर हमेशा 1 घंटा माइनस करके आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अगले क्वेश्चन को उड़ाते हैं धुआं धुआं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर किसी भी घड़ी में 2:20 हो रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। मैंने आपको क्या सिखाया है, हर हमेशा वाटर इमेज निकालने के लिए कट्ठा मार लीजिए, रट लीजिए इस चीज को कि 18:30 में से घटाएंगे। किससे घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 18:30 में से घटाएंगे। तो चलिए इस 2:20 को क्या करना है, 18:30 में से इसको घटा देना है। कुछ नहीं करना है, कितना सिंपल है ये, कुछ भी नहीं। अगर आपको वो पता है तो ये सारा का सारा टॉपिक कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। 16:10 और इसे 12 घंटे के फॉर्मेट में आप लोग तो बदलना जान ही चुके हैं। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं इसको बदलने में। ये जो 16 है 12 से कितना ज्यादा है, 4। कितना ज्यादा है, 4। तो इसी 16:10 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 4:10। कितना लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 4:10। कितना लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 4:10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर लेकर चलते हैं। अगर किसी भी घड़ी में 3:50 हो रहा हो, अगर किसी भी घड़ी में मेरे प्यारे दोस्तों 3:50 हो रहा हो तो इसका वाटर इमेज क्या निकलेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो चलिए मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी समय दिया रहे हम लोग को घटाना किससे है, 18:30 में से। किससे घटाना है, 18:30 में से। अब आप लोग का यहाँ मन पे एक सवाल उठ रहा होगा, सर ये जो 50 है ये तो इस 30 में से घटेगा ही नहीं, अब क्या करें। तो आप लोग को ये बहुत ही भली भांति पता है ये क्या है, 18 घंटा 30 मिनट। और बच्चे को पता है 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60। बच्चे को ये बात पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। जैसे कि आपके घर में कभी आटा घट जाए, कभी चावल घट जाए तो आप पैंचा किससे लेते हैं, बगल वाले से ना। तो ये जो मिनट की वैल्यू है ये घट गई है, ये पैंचा लेने जाएगा इससे, तो ये तो बोलेगा हम तो घंटा में है। जब ये अपना 1 घंटा उधार देगा ना तो वो मिनट में 60 होगा। कितना होगा, वो मिनट में 60 होगा। तो इसी को जब ये पैंचा लेगा तो ये 1790 हो जाएगा। ये 1790 कोई और नहीं है, यही 18:30 का बदला हुआ रूप है। क्या 1790 कोई और नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यही 18:30 का बदला हुआ रूप है। जिस प्रकार से वो जो 12 था ना उसी को हम लोग 1160 लिखते थे ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार से ये 18:30 है, इसे हम लोगों ने 1790 लिखा है। तो चलिए अब 1790 को 3:50 में से घटाते हैं तो इसका आंसर कितना निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 14:40। फिर इसे 12 घंटे के फॉर्मेट में बदलेंगे तो कितना होगा, ये जो 14 है 12 से कितना ज्यादा है, ये जो 14 है
12 से कितना ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 ज्यादा है। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, 2:40 इज द राइट आंसर। ये हमारा पहला आंसर होगा, ये जो है हमारा पहला आंसर होगा जो फॉर्मूले से निकला। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो 1 घंटा कम करेंगे, क्या करके आंसर देंगे, 1 घंटा कम करके आंसर देंगे। तो जो इसका दूसरा आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह 1:40 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया वाटर इमेज हर समय का परफेक्ट इमेज नहीं बना पाता है, इसलिए इसमें 2 आंसर निकलना की पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कह रहा है, अगर किसी घड़ी में 5:53 हो रहे हैं, अगर किसी भी घड़ी में 5:53 हो रहे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका वाटर इमेज क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। फिर ये जो 53 है ये 30 से तो घटेगा नहीं, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 1790 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1790 का प्रयोग करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग उड़ाते हैं धुआं धुआं। 1790 में से इस क्वेश्चन को घटा दीजिए 5:53 को, ठीक है। आपका क्या आएगा, 10 में से 3 गया 7 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 में से 5 गया 3 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 17 में से 5 गया 12 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 12:37 जो है, 12:37 इसका परफेक्ट आंसर होगा, 12:37 इसका परफेक्ट। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे कुछ और क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं वाटर इमेज से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर किसी भी घड़ी में 6:30 हो रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। अगर किसी भी घड़ी में 6:30 हो रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमसे वाटर इमेज पूछे तो हर हमेशा दिए गए समय को 18:30 में से घटाएंगे या 17:90 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 18:30 में से घटाएंगे या 17:90 में से घटाएंगे। तो आइए उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके उड़ाते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। जैसे कि 6:30 दिया है तो कुछ नहीं करना, आपको 18:30 में से सिंपली इसको घटा देना है 6:30, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 12। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर किसी भी घड़ी में 18:30 हो रहे हैं तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, अर्थात इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, दिए गए समय को हमेशा 18:30 में से घटा देना है और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, 0 0 और इसमें आ गया 0 0। और मैंने आपको पहले ही क्लास में समझाया था कि जब भी क्लॉक में 0 आए तो हर हमेशा उसको 12 मानना है, या तो उसको में 12 ऐड कर दीजिए, वो 12 को शो करता है। अर्थात 0 आ रहा है इसका मतलब वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 12 को। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगर किसी भी घड़ी में 20:40 हो रहे हैं तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। ये जो है ना, ये 24 घंटे के फॉर्मेट में है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे भी घसीट कर लेकर आना है 12 घंटे के फॉर्मेट में। इसे भी घसीट कर कहां लेकर आएंगे, 12 घंटे के फॉर्मेट में। अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ये जो 20:40 है 12 से कितना ज्यादा है, 8। तो इसी 20:40 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 8:40। और इसका वाटर इमेज निकालना तो आप लोग एकदम आसानी से जानते हैं, इसे 1790 में से घटा देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर। अब इसको घटाइएगा तो आप 9:50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज का। 12:30 का वाटर इमेज क्या होगा। तो कुछ मत कीजिए, वही काम कीजिए जो करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, 18:30 में से घटा दीजिए 12:30। इसको घटा देंगे तो कितना वैल्यू आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6। तो 12:30 का जो वाटर इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 6। इस कंसेप्ट को, इस नोट्स को कट्ठा मार के रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर हमसे वाटर इमेज पूछेगा तो हर हमेशा दिए गए समय को 1790 या 18:30 में से घटाएंगे, 18:30 या 1790 में से घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए कुछ और सवाल देखते हैं इसी पर बेस्ड। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं वाटर इमेज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9, अगर किसी भी घड़ी में 3:40 हो रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया, कोई भी समय दिया रहे आपको करना क्या है, वही 18:30 या 1790 में से घटाना है। तो चुपचाप इसे 1790 में से घटा दीजिए और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 0 और ये हो जाएगा 5 और 17 में से 3 जाएगा 14। 14:50 को ही आप लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 2:50। ये इसका एक्चुअल वाटर इमेज होगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वाटर इमेज होगा। क्या होगा, वाटर इमेज होगा। आइए अगला क्वेश्चन, किसी भी घड़ी में 10:20 हो रहे हैं तो इसका वाटर इमेज अर्थात जल प्रतिबिंब क्या होगा।
कुछ नहीं करना है आप लोग को, चुपचाप 18:30 में से दिए गए वैल्यू को घटा देना है। जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 8:10। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 8:10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी घड़ी में 12:35 हो रहे हैं, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा? आप लोग को पता है ये जो 35 है वैल्यू, ये 30 से नहीं घटेगी, तो हम लोग इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आप लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना होगा। 12:35 का वाटर इमेज क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसे चुपचाप वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। 1790 में से घटा दीजिए, रेस्ट जो आएगा वही आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और फिर 17 में से 12 गया आपका 5, तो 5:55 इसका वाटर इमेज होगा। अगर आपके ऑप्शन में ये दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो इससे 1 घंटा कम करके वो आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 12 और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी सिलसिले से रिलेटेड। अगर किसी भी घड़ी में 4:15 हो रहा है, कितना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 4:15 हो रहा है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 18:30 में से घटा देना है, जो अभी तक करते आए वही करेंगे। कुछ नहीं करना है, 18:30 में से आपको चुपचाप वैल्यू को घटा देना है। 18:30 में से वैल्यू को घटा देना है, तो कितना आएगा? 15, और ये चला जाएगा तो 14। 14:15। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 2:15। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2:15। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 2:15। तो चलिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लॉक का क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या टाइम कंप्लीट कर लिया। पहले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था मिरर इमेज निकालना, हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा पहले क्लास में? हम लोगों ने मिरर इमेज निकालना सीखा। कोई भी समय अगर हम लोग से मांगे तो किससे घटाना है मेरे प्यारे दोस्तों? 12 में से घटाते थे। कोई भी समय निकालना रहता था तो किससे घटाते थे? 12 में से। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? किसी भी समय का वाटर इमेज निकालना अर्थात जल प्रतिबिंब निकालना आज के क्लासेस में हम लोगों ने सीखा। अगर जल प्रतिबिंब निकालना है तो किसी भी समय को किस में से घटाते थे? 18:30 से। और अगर मिरर पूछता तो 12 में से, और जल प्रतिबिंब पूछता तो 18:30 में से। आई होप आप लोग को ये सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब आप लोग इमेज से रिलेटेड सवालों में जिसमें पहला में हम लोगों ने पढ़ा मिरर इमेज, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा वाटर इमेज। अब आप सभी इन सब में परफेक्ट हो चुके होंगे। किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर जिसमें भी क्लॉक चैप्टर दिया हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस को आप बनाइएगा इमेज से रिलेटेड। अब आपके वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी शंका रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे इस YouTube चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जुड़ा होगा तो हम भी आप लोग के लिए उतनी ही मोटिवेटेड रहकर उसी एनर्जी की तरीके से आप लोगों के प्रति इसी तरीके से बेस्ट कंटेंट आप लोग के लिए डिलीवर करते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एंगल से रिलेटेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो क्लॉक का पार्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।